आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। ये लंच टाइम ही है। तो आज ना मैंने सुबह ये चने बॉयल कर लिए थे। चने मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। इस तरह ये होता है कि ये ना जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ 5 मिनट मैं इसको प्रेशर कुकर में डालती हूँ तो ये ना अच्छे तरीके से गल जाते हैं। आज मैं अपने लिए चना चाट बना रही हूँ क्योंकि ना आज मेरा रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। सुबह नाश्ता भी बिल्कुल लाइट सा किया था। तो मैंने सोचा आज ना चना चाट बना लेती। बिल्कुल सिंपल सी बनाती हूँ, ज़्यादा हैवी भी नहीं होती। बस इसके अंदर मैंने एक टमाटर कट करके ऐड करना है और 2 हरी मिर्ची हैं और ये एक प्याज मैंने ना इसको नमक लगा के तो पानी इसमें डाल के रख दिया था ताकि इसकी जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और एक आलू मैंने बॉयल कर लिया था, वो इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट के वो ऐड कर दूँगी। अब जैसा कि ईद गुज़री, ईद में काफ़ी हैवी खाने पकते रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन तो ये हैवी खाने हम खाते रहे हैं। तो ना अब दिल कर रहा था कुछ लाइट सा हो, रोटी भी ना हो, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। चना चाट वगैरह या अगर दही के अंदर भी चने ऐड करके वो भी मैं कभी बना लेती हूँ। उसके अंदर बस दही के अंदर चने और चाट मसाला और ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है, वो दही वाली चना चाट बन जाती है। चने मैंने काफ़ी सारे बॉयल करके उनके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। तो कभी दिल करता है ना कि चना चाट खाने को, फिर पैकेट्स निकाल के तो फिर इस तरह चना चाट बना लेती हूँ। तो आज मैंने सारे बॉयल कर लिए थे और इस तरह होता है, इजी हो जाता है कि कभी अगर चना पुलाव भी बनाना है तो वो भी इसी तरीके से हम निकाल के बना सकते हैं। तो बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला, बस और कोई मसाले नहीं ऐड करने। अच्छा काफ़ी इसकी होती हैं रेसिपीज़, पापड़ी वगैरह डलती है तो वो कुछ नहीं ऐड करूँगी। और इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन भी ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर एंड में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला वही है जो फ्राइज़ में भी हम ऐड करते हैं, वही वाला चाट मसाला इसके अंदर मैं तकरीबन 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। तो बहुत मज़े की बनती है, हल्की फुल्की से चना चाट है। आप लोग शाम में भी खा सकते हैं, जब दिल करे तो निकाल के खा सकते हैं। तो जी चना चाट तो मेरी हो गई है रेडी। अब मैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए आज मैं बना रही हूँ कोफ्तों का सालन। तो इसका मिक्सचर मैंने सुबह, ये भी मैंने साथ ही नाश्ते के बाद ही ना मैं सारी तैयारी कर ली थी, तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं। अच्छा मैंने इसके अंदर ऐड किया कीमा, जो हम मार्केट से बनवाते हैं वो ज़रा मोटा सा होता है। घर में मैंने इसको चॉपर के अंदर एक मरतबा फिर चॉप किया था। इससे ये होता है कि कीमा हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। जब इसको हमने कोफ्ते बनाने होते हैं ये टूटते नहीं हैं। इसके अंदर मैंने ऐड किया था 1 प्याज, 3 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो चने होते हैं ना येलो कलर के, जो हम वैसे भी खाते हैं, उसका मैंने 3 से 4 चम्मच उसका पाउडर बना के वो ऐड किया था। 1 अंडा ऐड किया था। उसके बाद लाल मिर्च पीसी हुई, 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ और उसके बाद हल्दी थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। ये सारे मैंने मिक्सर को अच्छे तरीके से मिक्स करके तो ये कोफ्ते बना लिए हैं। इससे ये होगा कोफ्ते हमारे बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं जो इसकी ग्रेवी बनाने लगी हूँ, मैंने 1 प्याज, उसको इसके अंदर ही मैंने टमाटर कट करके प्रेशर लगा दिया था ताकि ये सॉफ्ट होके गल जाए, शोरबे में ये नज़र नहीं आएंगे। तो ये ज़रा सा कलर भी मुझे चाहिए था, गोल्डन सा कलर हो गया था। ऑयल डाल के इसको फ्राई कर दिया है। इसके अंदर जो भी मसाले हम घर के ऐड करते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, वो ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल देना है। मसाला थोड़ा सा नीचे लग रहा था तो मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके अब ये सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा कोफ्ते ऐड करने के बाद आपने इतना पानी ऐड करना है कि आपके कोफ्ते भी गल जाएं और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होगी वो बन जाए। तो अब आपने इसको चम्मच के साथ बिल्कुल नहीं हिलाना और इस तरह आपने पकड़ के दोनों साइडों से कोफ्तों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी मैं फ़िलहाल मैं इसके अंदर 1 गिलास मैंने ऐड किया कि देखूं कितना इसको पानी चाहिए। बस हल्का सा आपने साइडों से जो मसाला लगा हुआ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इस तरह आपने आराम आराम से सारा हिलाना है ताकि सारे जो हमारे कोफ्ते हैं उसके ऊपर ये सारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से लग जाए। उसके बाद आपने जितनी ग्रेवी रखनी है या शोरबा रखना है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद प्रेशर लगा दें। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। तकरीबन मैंने 5 मिनट रखा था, अच्छे तरीके से कोफ्ते भी गल गए थे। ये देखें इतनी सी ग्रेवी मुझे चाहिए थी। मैंने थोड़ा 1 आलू भी कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया था। प्याज को जितना गोल्डन करेंगे तो कलर बिल्कुल कौरमा जैसा आएगा। तो बस अब खाना वगैरह खा लिया था, किचन मैंने सारा क्लीन किया। तो जब रूम में आई हूँ तो देखा है सारे टॉयज़ वगैरह फैलाए हुए आए, इतने ब्लॉक्स पूरे कमरे में फैलाए हुए थे। बस बच्चे इसी तरह करते, सारा दिन इसी तरह मसरूफ़ गुजरता है, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता।
बस सारा अब क्लीन करूँगी। और आज ये हमें अब्दुल्ला का पार्सल रिसीव हुआ है। इसका ऑर्डर हमने इससे पहले का दिया हुआ था, तो मिला आज है। ये अब्दुल्ला का गेम जो कंट्रोलर होता है ना, ये पीसी में खेलते हैं, तो उसका ये कंट्रोलर है। तो ये विदाउट वायर है। पहले इसका वायर वाला था, उसमें ये होता था कि वायर कभी हिल जाती थी। तो ये विदाउट वायर है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये ऑनलाइन के बाबा ने ऑर्डर किया था। अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। पहले वायर वाला होता था ना, उसकी सारी फिर मुझे संभाल के उसको रखना पड़ता था, वायर को अलहदा, इसको अलहदा। अच्छा, इन्होंने साथ बॉक्स दिया है, बहुत अच्छा बॉक्स बना हुआ है। तो बस खेल के तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर डाल के तो आप लोग इसका ज़िप बंद करके तो रख दें, अच्छे तरीके से सेफ़ रहता है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मोमना की, जो मोमना स्केचेस बनाए हैं। आपको मैंने बताया था ना कि मोम छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों में आजकल मोमना यही काम कर रही हैं, स्केचेस वगैरह, आर्ट क्राफ्ट का काम। तो ये कुछ इसने बनाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ स्केचेस बनाए हैं, कुछ ड्राइंग्स की हैं, और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी हैं। बस आज का व्लॉग करूँगी यहाँ पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, नीचे जो बेल का आइकॉन है ना, आपने इसको भी क्लिक करना है। उससे ये होता है कि नोटिफिकेशन मिल जाता है। काफ़ी लोग नहीं करते, तो नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचता। इंशाल्लाह मैं आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।